सबसे पहले आपका चैनल को जोहार। बोलिए क्या पूछना चाहते हैं आप? हम ये पूछना चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में कंपनियों का दबाव ज़्यादा रहता है, तो इस बार जैसे कि सरकार भी है लेकिन आपके क्षेत्र में सरकार का प्रभाव नहीं दिखता है, तो इस बार कैसे क्या चयन कैसे होगा सरकार का, या फिर मुद्दा क्या क्या होगा? आप बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। आपका क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन छिपा था। आप जो बात कर रहे हैं, सरकार को हम इसलिए चुनना चाहेंगे कि सरकार, देखिए, संविधान का 4 अंग है: शासन व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था, न्याय और पत्रकारिता। ये चारों का चारों कृप्र दिख रहा है। खास करके बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र हो या हजारीबाग, पूरा झारखंड में देखा जाए तो बड़े बड़े जो हमारा चौथा स्तंभ है वो दिखा नहीं रहा है। हमारे लोगों के साथ पीटा जा रहा है, ज़मीन लूटा जा रहा है, अत्याचार पर अत्याचार हो रहा है। झारखंड क्या कसूर है हम लोगों का कि पता नहीं, प्रकृति यही चाहता है क्या? और ये लुटेरे का टीम है। हम लोग के दादा पुरखा ज़मीन को काट काट बनाए, भूखे बनाए। आज हम लोग का ऐसा दुर्भाग्य है कि बगैर हम लोग के फर्जी ग्राम सभा करवा के, फर्जी केस करके कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रहा है इस गांव में जो अगर कंपनी का विरोध बात करेगा तो उन पर केस हो जाता है। क्या मुकदमा लगा करके? मुकदमा है कि सरकारी काम पर बाधा लगाकर, मतलब कि सरकारी, मतलब कि कंपनी आप अपने आप को सरकारी कहती है? कहती है सरकारी पर है सरकारी नहीं। अभी जब पूछ रहे थे कि किनको वोट देना है, तो कुल मिला के देखते हैं कि यहाँ का जो राजनीतिक पार्टी है, एनडीए का हो या यूपीए का, दोनों यहाँ लूटने का काम किया है। और दोनों के सत्ता, जैसे अभी हम लोग एनडीए को आते हैं तो हमारा 15 साल से एनडीए का शासन व्यवस्था था, जो बीजेपी का। तो जब से बीजेपी आई है और कंपनी को बसाने में, कंपनी को रचाने में सबसे ज़्यादा अगर किसी का हाथ है तो बीजेपी का है। और यदि हम बात करें विरोध में, एनडीए का बात करें तो 15 साल से यहाँ परिवारवाद का पार्टी माननीय श्री योगेंद्र साहु जी और निर्मला देवी और हमारे सुश्री अम्बा प्रसाद जी के नेतृत्व में रह के भी हम लोग ज़्यादा, कुल मिला के कहा जाना, बाहरी पार्टी को वोट नहीं करना चाहिए। हम आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं, ये केवल बड़कागांव का समस्या नहीं है, पूरा झारखंड का समस्या है। जो पढ़े लिखे भाई हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट होगा आपके चैनल के माध्यम से, अगर मेरी बात उन तक जाए, यदि वो समझे, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे बाप पुरखा, अपना तो बाप बिगड़ गया, वोट दे दे के 24 साल में हम लोग युवा भी बिगड़ गए। आज हमको लड़ाई लड़ना है कि हम अपने बच्चों के लिए किस और मतदान करना चाहेंगे। हम तो कहना चाहेंगे पढ़े लिखे युवा भाई से, जो आपका चैनल से जो जान रहा है, ईमानदारी से अगर वो अपना वोट देने से पहले एक बार सोचे, वो माइंड मेकअप का काम ना करके धर्म को ना देखिए। बड़ा गजब का है, कपड़ा फाड़ने वाला को हमारा आज जो मोदी जी डिंग हाँक रहे हैं, हम ये किए वो किए, बल्कि कुछ नहीं किए। हाँ, मोदी जी के रहते हुए क्या क्या हुआ है मेरे क्षेत्र में, हर महीना हर साल यहाँ की महिलाओं को बेरहमी से पीटा जा रहा है। मोदी जी कॉलोनी का बात करते हैं, हम एक डिबेट देख रहे थे, उसमें बोलते हैं कि हम कॉलोनी दे रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं कि 15 साल से एक भी कॉलोनी इस क्षेत्र में आवंटित हुआ? शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, आज एनटीपीसी 2004 से आई हुई है, अभी 24 चल रहा है। इनका कार्यवत शुरू हुआ है 16 से। उनके बाद आप देखिएगा कि हम लोग का अच्छा खासा जो रोड था वो भी रोड का समस्या। स्कूल तो तीनों चारों उजाड़ दिए। अभी मेरा गांव विस्थापित हो रहा है, पता चल रहा है कि आंगनवाड़ी भी उजाड़ दिया। और कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसा खाते हैं, पैसा चबाते, जिनके लिए पैसा है वो तो कंपनी का बात करेगा ही। लेकिन अभी तक आप देख लीजिए 14 साल में, देखिए कोई दुनिया का ऐसा कोई डिग्री नहीं है जो 20 साल के अंदर आप नहीं ले पाइएगा। पर कंपनी 2000 कहती कि हम देश विकास कर रहे हैं। हमारा कहना कि मेरा कलेजा निकाल रहे हैं, मेरा फेफड़ा निकाल रहे हैं, मेरा गुर्दा निकाल रहे हैं, और हमको ना खाने दे करके जो मेरे बगल में बेड में जो सामने उनको खाना परोस रहे हैं आप। ये सरकार बोली कि भाई हम आपको 75% रोजगार देंगे। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ, अब सुश्री अम्बा प्रसाद जी का एक बात कही थी कि हम इतना लोगों को देंगे 75%। आज तक उसका हिम्मत नहीं, वो पैसा ली या क्या की तो हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन क्या हुआ, 75% रोजगार का बात कर रही है कंपनी बोल रही है कि 75% रोजगार देंगे। हम आपके चैनल के माध्यम से दावा करना चाहते हैं, हम रोजगार किसको मानेंगे? जिसको ज्वाइनिंग लेटर देगा। तो मेरे गांव में ज़्यादा से ज़्यादा 70 लोग हैं। देखिए मैडम, ये मेरा गांव 400 का बस्ती है, 12,000 वोटर है, और लगभग यहाँ पे सारा ज़मीन जा रहा है।
तो मैं कहना, कितने घर बचे होंगे अभी यहाँ पे? अभी कुल मिला के यहाँ 400 गांव में आपके सामने देखिए 250 से ऊपर घर नापी हो चुका है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर कंपनी और हमारे नेता का शर्म और बेशरम बेहया, अगर उन लोग के पास थोड़ा सा भी इंसानियत है तो एक बार डाटा ले और चेक करे। करीबन यहाँ 400 चूल्हा है। हम चूल्हा का बात करें मैडम, 400 प्लस चूल्हा है, क्योंकि हम लोग 2016 में 400 चूल्हा थे, तो कहीं ना कहीं चूल्हा का बढ़ा। अभी कंपनी विस्थापित जिन लोगों को कर रहा है, 1 साल से आरा विस्थापित हो रहा है, एक भी विस्थापित कार्ड नहीं दिया है। यहाँ से जो लोग अभी कहाँ जाए, कोई मर जाता है, किसी का शादी होता है तो हम लोग अभागा हैं, हमको पता नहीं चलता कौन कहाँ बसा है। तो ये समझ, ऑलरेडी लोग यहाँ पे छोड़ करके कहीं और जाके बस बस रहे हैं, उसका कोई ठिकाना नहीं। कोई मरता है यहाँ का आदमी, जिस जगह में बसता है तो जलाने के लिए 50। ये मापी क्यों लिया जा रहा है? घर तोड़ने के लिए? हाँ, घर टूटेगा, जबरदस्ती टूटेगा। अरे अभी हम लोग धारणा दिए थे, लगभग 3 महीना का धारणा था। हम लोग पूरा गांव वाले लोग बोले थे कि इस धारणा के माध्यम से हम लोग कंपनी के सपोर्ट में हैं, पर हमारी मांग को पूरा किया जाए, या नहीं तो कंपनी का जो आने से पहले सरकार के साथ जो वादा की थी, जो एग्रीमेंट की, उसी को फॉलो किया जाए। तो आज तक बोला एक अफसर आया, मतलब एक अफसर आया बनाया, और हमारे एनडीए के जो दावा कर रहे हैं अभी, मनीष जायसवाल जी का खुद जुगरा में घर है। सबसे पहले अगर कोई यहाँ से भगोड़ा है तो मनीष जायसवाल जी है, क्योंकि अपना जमीन बेच लिया। सौरभ नारायण जी आए, वो भी अपना सारा जमीन बेच के चल गए। मतलब सरकार पर से आपका विश्वास उठ चुका है? बिल्कुल विश्वास नहीं। अच्छा आप तो बताइए ना, कैसे विश्वास करें? जो पूरा झारखंड का टॉप टू 2004 में देने वाला व्यक्ति था टैक्स, उस व्यक्ति को हम लोग, उनके पिताजी को यहाँ से जिला परिषद बनाए और चेयरमैन बने, तब भी कुछ नहीं हुआ। अब ये कहा कि अब ये मनीष जायसवाल जी का आज तक, गारंटी से मैं कहता हूँ कि मनीष जायसवाल जी का 2004 से आज तक जनता के प्रति एक भी स्टेटमेंट होगा तो कोई बीजेपी वाले, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो दावा ठोकते हैं, मैं पूरे झारखंड में दावा करना चाहता हूँ कि अगर एक भी स्टेटमेंट पब्लिक के लिए दिए होंगे मनीष जायसवाल, तो हम मेरे गांव के बगल का जुगरा का है। तो देखिए ये सब है, ये फंडा है। ये पार्टी रेलवे मतलब कोयला बेचने के लिए आई है। जो ज़्यादा बीजेपी को या कांग्रेस को पैसा देगा उनको मिलेगा। कुल मिला के यहाँ लुटेरा टीम आ गया है, और एक ऐसा लुटेरा जो सबसे पहले हमारे क्षेत्र हजारीबाग को दारू पिया के, आप इतिहास खोलिए तो सबसे बड़ा फैक्ट्री, अगर कोई दारू फैक्ट्री चला रहा है, बीजेपी बहुत अपने आप को सुधवा समझता है। बीजेपी अपने आप को राष्ट्र हित का बात करता है। बीजेपी अपने आप को देशभक्त कहता है। तो मैं देशभक्त के तमाम लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या श्री राम प्रभु के मानने वाला लोग दारू पी के झंडा ढोता है? अगर दारू पी के झंडा ढोना श्री राम का उनको लगता है सम्मान है, तो मेरे लिए अपमान है, क्योंकि राम को हम दिल में बना बैठाए हैं, और राम वाला तो कुछ दिखता नहीं है। राम नाम के नाम पर अभी देखिए, इन्होंने के रामनवमी में एक जो विधानसभा में प्रोग्राम चल रहा था, तो बहुत अच्छा कहा कि सोंड नहीं बजेगा। देखिए सोंड बजना भी नहीं चाहिए, क्योंकि गर्भवती महिला, ये वैज्ञानिक का थ्योरी है कि अगर उनके पास सोंड जाएगा तो जो गर्भ में जो बच्चा है उनका इफेक्ट प्रभाव पड़ता है। इतना हार्डनेस रहता है कि ये धड़कन की कोई तो बेहोश भी हो जाता है। वैसे चीज़ को मना किया गया। तो अभी हम रामनवमी का बात कर रहे हैं, और वही बीजेपी वाले पार्टी मैडम रामनवमी में दारू पिला रहा है। मेरे पास वीडियो है, गुटखा दे रहा है। क्या हमारे प्रभु राम गुटखा खाते थे? क्या हमारे हनुमान दारू पीते थे? दारू पी के जुलूस करवा रहा है, दंगा करा के वोट लेना चाहता है। और ये तो इनको इसलिए टिकट मिला क्योंकि इन्होंने कहा कि अगर नहीं सोंड बजेगा तो हम कपड़ा फाड़ देंगे। हम उतना पूछना चाहते हैं कि आप वोट के लिए, धर्म के लिए कपड़ा फाड़े। आप हमारा आपका सबका धर्म होता है मातृत्व, माटी को बचाना, भारत है, भारत फर्स्ट। हम चाहेंगे कि मेरा देश बचे। तो क्या इस क्षेत्र जो बड़कागांव एरिया प्रभावित है, इस क्षेत्र के लिए कभी हमको तो ऐसे, अगर उनके जगह हम होते तो वाकई में हम फुल पैंट उतार देते। वो तो शर्ट फाड़े सोंड के लिए, अगर उनके जगह हम होते तो हम पैंट उतार देते और एक अभियान चलाते कि जब तक हत्यानी बात नहीं सुना जाएगा, जब तक हक अधिकार का बात नहीं होगा, हम विधानसभा में तब तक निवस्त्र रहेंगे और हम अपना मांग रखेंगे। पर ये बात नहीं हुआ। अब बीजेपी कहती है कि हम झारखंड को सजाने के संवारने के लिए आए हैं। हम तो कहेंगे कि जब से बीजेपी आई है, ये कुल मिला के लोगों को भीखमंगा बनाने का कार्यक्रम ज़्यादा चल रहा है।
तो मेरा यही कहना है कि हम लोग अबर जो माटी का बात करेगा, अभी हम लोग के बीच एक कोई शेर आया है, टाइगर जयराम महतो। टाइगर जयराम महतो भले गिरिडीह में है, टाइगर जयराम महतो का मतलब ये होता है कि हर घर में टाइगर को पैदा करना है। हम लोग का ये लक्ष्य रहेगा अबर। और मैं कहना चाहूँगा कि देखिए अभी एनडीए के सरकार में 2 है। अभी हमारे यहाँ के माननीय रोशन जी हैं जो कैंडिडेट है, वो 2 बार 3 बार हार चुके हैं। वो दावा करते हैं और उन्हीं के नेतृत्व में, आपको बता देते हैं, उन्हीं के नेतृत्व में फैसला हुआ था धारणा का, आरआर का धारणा का। लेकिन 58 गो केस मिला यहाँ के लोगों का, 58। तो वही हम आज भी बात करते हैं। मेरे गांव में बहुत कुछ ऐसे दलाल हैं जिनको लगता है कि हम ज़मीनी का दलाल करेंगे तो हमें पेट भरेगा। तो उन लोग, उन्हीं का पार्टी आजसू का पार्टी और कांग्रेस का पार्टी। देखिए बड़ा गजब है, जिस दिन फोर्स आया उस दिन सामने लगा दिया, क्या लगा दिया था भैया, सरकार आपके द्वार। उसके बाद आई मैडम 2 घंटे बाद बोलती है कि हमसे तो कुछ सुनता नहीं। तो क्यों है आप विधायक? जब आप विधायक नहीं थे उस समय बोलते हैं कि बीजेपी परेशान कर रहा है, ये बोलता है कि ये कर रहा है, प्रति आरोप चल रहा है। तो इस मामले में हम ये कहेंगे कि हर क्षेत्र में ये दोनों केंद्र के जो दोनों पार्टियां हैं, ये दोनों झारखंड को लूटने के सिवा कुछ नहीं किया है। और ना शिक्षा में सुधार हुआ है, ना स्वास्थ्य में सुधार हुआ। देखिए एनटीपीसी के अले हो गया हम लोग को 20 साल में आप हमको पूरा हजारीबाग एरिया में, बड़का गाँव एरिया में विस्थापितों के लिए कहीं एक स्कूल होगा तो कोई है या तो हमको बताए। यहाँ का शासन प्रशासन को पता नहीं, यहाँ का शासन जानते हैं ना, वो लोग तो एनटीपीसी का कंपनी का गाड़ी में घूरता है, गाड़ी में घूरता है तो उसका बात सुनता है। कोई आदमी छोटा सा भी गलती करता है तो बड़ा बड़ा केस होता है, और बड़ा गलती करता है तो उसको ढका जाता है। यहाँ दिन दहाड़े मतलब क्या माने कि बद से बदतर हो गया मेरा बड़का गांव। N4 News Bharat।